संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर के लिए कहावत प्रसिद्ध है कि यहाँ बच्चे रोते हैं तो सुर में और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। तानसेन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता और अकबर के नवरत्नों में से एक, जिन्होंने उत्तर भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को एक नई दिशा प्रदान की और अनेक नए नए रागों को जन्म दिया। कहा जाता है तानसेन जब दीपक राग गाते थे तब दीपक जल जाया करते थे और जब मल्हार राग गाते थे तब बारिश हो जाया करती थी। तानसेन के जन्म के वर्ष को लेकर कोई एक मत नहीं है। कहीं पर उनका जन्म सन 1586 तो कहीं पर सन 1589 बताया जाता है। तानसेन का जन्म मध्य प्रदेश के बेहटा नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता मुकुंद राम भी एक कुशल संगीतकार थे। तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे था। उनको संगीत की शिक्षा हिंदू भक्त संत स्वामी हरिदास जी द्वारा दी गई। उन्होंने मात्र 5 साल की आयु से ही अपनी संगीत प्रतिभा को दिखाना प्रारंभ कर दिया, जिससे स्वामी हरिदास उनसे अत्यंत प्रभावित रहते थे। तानसेन बचपन में अलग अलग तरह के पक्षियों, जानवरों की आवाज़ें हूबहू ताल लिया करते थे। रामतनु ने अपने जीवन का अधिकांश भाग ग्वालियर के शासक रामचंद्र बघेल के दरबार में ही बिताया। राजा रामचंद्र बघेल ने ही उनको तानसेन की उपाधि से नवाजा। कहा जाता है उस समय अगर तानसेन को कोई गायन के क्षेत्र में टक्कर दे सकता था तो वह थे स्वयं उनके ही गुरु स्वामी हरिदास। कहा जाता है कि तानसेन की मुलाकात सूफी फकीर मोहम्मद गौस से भी हुई, जिनके सूफीवाद का प्रभाव भी तानसेन पर पड़ा था। जब मुगल सम्राट अकबर ने तानसेन की गायन प्रतिभा के बारे में सुना तब उसने उनको अपने दरबार में लाने के लिए राजा रामचंद्र को पत्र लिखा, पर रामचंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिससे अकबर क्रोधित हुआ और उसने रीवा में एक सैन्य टुकड़ी को तानसेन को अपने साथ लाने के लिए भेजा। लेकिन रामचंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिससे कि दोनों में ही युद्ध हुआ और दोनों पक्षों की सेना घायल हुई। पर रामचंद्र ने तानसेन को मुगल दरबार में नहीं भेजा। तब अकबर और क्रोधित हुआ और उसने दूसरी सैन्य टुकड़ी भेजी, लेकिन अब तानसेन और जानमाल की हानि नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने रामचंद्र से युद्ध न करने की याचना करी। लेकिन रामचंद्र हठी स्वभाव के थे। उन्होंने अकबर के पास संदेश भेजा कि अगर अकबर लिखित याचिका दें तब वे तानसेन को अकबर के दरबार में भेज देंगे। अकबर ने भी सूझबूझ का परिचय दिया और उसने रामचंद्र को याचिका पत्र लिख दिया। रामचंद्र ने तानसेन को मुगल दरबार में भेज दिया। तानसेन के संगीत कौशल से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने उनको नवरत्नों में स्थान दिया और मियाँ की उपाधि से सम्मानित किया। तानसेन ने मुगल दरबार को अपने संगीत से सुशोभित किया। इसी के साथ गंगा यमुना संस्कृति का भी मार्ग प्रशस्त हुआ। ध्रुपद राग गायन में तानसेन को महारत हासिल थी। इसके अतिरिक्त तानसेन ने मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, मियाँ की तोड़ी, भैरवी जैसे रागों की भी रचना करी। तानसेन के द्वारा 3 ग्रंथों की भी रचना की गई, जो थे रागमाला, संगीत सार और श्री गणेश स्तोत्र। तानसेन को वाद्ययंत्र बजाने में भी कुशलता प्राप्त थी। उनको तानपुरा नामक वाद्ययंत्र बजाने में महारत प्राप्त थी। तानसेन का नाम भारतीय इतिहास में अमर है। उनका संगीत आज भी संगीत की दुनिया को नई दिशा दे रहा है। उनकी छाप आज भी संगीत घरानों में देखने को मिलती है तथा उनके अनुयायियों ने उनकी संगीत परंपरा को और समृद्ध बनाने में योगदान दिया। तानसेन की स्मृति में आज भी हर वर्ष तानसेन के मकबरे पर दिसंबर माह में तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। अगर ऐसी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।